हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हम लोग ने डिस्कस किया सेंटर स्टेट रिलेशंस में लेजिस्लेटिव रिलेशंस के 4 पॉइंट थे। देख लीजिए, जैसे कि ये 4 पॉइंट्स थे। 3 रिलेशंस में डिवाइड किया था सेंटर स्टेट रिलेशंस को, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल। तो लेजिस्लेटिव के अंदर में हमारे 4 पॉइंट थे: टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, और लास्ट पॉइंट हमारा बचा था सेंटर्स कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर। तो यही वाला पॉइंट देख लीजिए, ये है। तो लास्ट पॉइंट हमारा लेजिस्लेटिव रिलेशंस में बचा है क्या? सेंटर्स कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेशन। ठीक है, तो देख लीजिए, स्टेट के लेजिस्लेशन में मतलब कि स्टेट का जो असेंबली होती है उसमें कैसे सेंटर इंटरफेयर कर सकता है या पार्लियामेंट कैसे इंटरफेयर कर सकता है, वो देख लीजिए। तो बिसाइड द पार्लियामेंट्स पावर, पार्लियामेंट की पावर के अलावा, लेजिस्लेटिव डायरेक्टली ऑन द स्टेट सब्जेक्ट अंडर द एक्सेप्शनल सिचुएशन। कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस होती हैं, जो कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं तो उनके थ्रू पार्लियामेंट स्टेट में इंटरफेयर कर सकती है। क्या होती हैं वो सिचुएशन, उसी के बारे में बताया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द सेंटर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेशन मैटर्स इन द फॉलोइंग वे। अब ये अधिकार पार्लियामेंट को संविधान ने दिया है कि वह राज्य के कुछ नियमों में अपना हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट यानी कि सांसद। ठीक है, तो देख लीजिए किन किन मामलों में राज्य के पार्लियामेंट यानी सांसद हस्तक्षेप कर सकती है, इसमें हस्तक्षेप करेगी। तो पहला पॉइंट देख लीजिए क्या है। द गवर्नर कैन रिजर्व सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स passed by the state legislature for the consideration of the president. The president enjoys the absolute veto over them. अब क्या होगा, ये मैंने जब अपना प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ाया था अपनी मेरी पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। प्रेसिडेंट वाला जब मैंने चैप्टर पूरा पढ़ाया था तो उसमें मैंने इस पॉइंट को डिटेल में डिस्कस किया है कि कैसे गवर्नर, और ये सेम पॉइंट गवर्नर वाले टॉपिक में भी है। तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके गवर्नर का, और जब मैंने स्टेट लेजिस्लेशन और सेंट्रल लेजिस्लेशन पढ़ाया था तब मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया था। ठीक है, क्योंकि हम गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों हमारे एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी में आते हैं और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं रेस्पेक्टिवली। तो जब मैंने वो पढ़ाया था तब मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया डिटेल में। तो वही पॉइंट यहाँ है कि गवर्नर क्या करता है, गवर्नर कुछ ऐसे बिल होते हैं इनको रिजर्व करके रख लेता है। किसके? स्टेट लेजिस्लेचर के ऐसे बिल होते हैं उनको रिजर्व करके रख लेता है प्रेसिडेंट की दिखाने के लिए, मतलब उसकी एडवाइस के लिए, बस केवल उसकी एडवाइस के लिए। बाकी सब कुछ प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, और यही उसकी एडवाइस, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट ने एडवाइस दे दी कि नहीं ये बिल सही नहीं है तो वह क्या करेगा, लेजिस्लेशन को वापस कर देगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में वापस कर देगा, या उसको इंडेफिनिट टाइम के लिए रिजर्व करके रख लेगा अगर वह मनी विल नहीं है तो। ठीक है, दूसरा क्या है, बिल ऑन सर्टन मैटर्स enumerated in the state list. Bills on certain matters enumerated in the state can be introduced in the state legislature only with the previous sanction of the president. For example, the bills imposing restrictions on the freedom of trade and commerce. अब जैसे कि एक एग्जांपल है, अगर कोई जैसे कि ये हुआ, बिल्स हुआ इसका फ्रीडम ऑफ ट्रेड, मतलब कोई भी कहीं भी ट्रेड कर सकता है, उसकी स्वतंत्रता। ट्रेड मतलब कि बिजनेस, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, कर सकता है कंट्री में कहीं पे भी। तो उस ये सब करने के लिए उसको परमिशन लेनी होगी सेंट्रल की, और सेंट्रल की परमिशन किसके बिना पे मिलेगी? प्रेसिडेंट के साइन के बिना पे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के साइन के लिए क्या कर सकता है, कुछ बिल जो स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस होते हैं लेकिन रिजर्व कर लिया जाता है प्रेसिडेंट की साइन के लिए। ठीक है, या प्रेसिडेंट की स्वीकृति के लिए। तीसरा पॉइंट क्या है, द प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट द स्टेट टू रिजर्व मनी बिल्स एंड अदर फाइनेंशियल बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर हिज कंसिडरेशन ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब जब कोई मनी बिल पास होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी कि राज्य की विधानसभा में, तो उसमें क्या होता है, तो वो बिल रिजर्व कर लिए जाते हैं अगर वहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है तो उस स्टेट में, तो वो बिल रिजर्व कर लिए जाते हैं प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। ठीक है, यही 3 पॉइंट थे जिसमें क्या था, सेंट्रल कंट्रोल ओवर था स्टेट लेजिस्लेशन। ठीक है, फ्रॉम द अबव इट इज़ क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ असाइंड अ पोजीशन ऑफ सुपरमेसी टू द सेंटर इन द स्टेट स्फीयर। तो इससे क्या पता चलता है, संविधान ने स्टेट के लेजिस्लेशन में सेंटर को सुपरमेसी दी है कुछ मामलों में। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द सरकारिया कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, अब ये कमीशन था 1983 का, 87 तक चला। ऑब्जर्व किया, द रूल ऑफ फेडरल सुपरमेसी इज अ टेक्निक टू अवॉइड एब्सर्डिटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड इंश्योर हारमनी
बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर फेडरल गवर्नमेंट है तो अगर फेडरल गवर्नमेंट की सुपरमेसी है, एक किस सुपरमेसी क्यों की गई, एक टेक्निक है किसको अवॉइड करने के लिए, एब्सोल्युटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड इंश्योर हार्मनी, और जो उनके सेंट्रल स्टेट के बीच झगड़े होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए और उनके बीच में समन्वय बनाए रखने के लिए राज्य और केंद्र के बीच में, ठीक है। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया, सरकार या कमीशन जब आया। तो इफ़ दिस प्रिंसिपल ऑफ यूनियन सुपरमेसी इज एक्सक्लूडेड इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू इमेजिन इट्स डिलेटेरियस रिजल्ट। देयर विल बी एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ अ टू टीयर पॉलिटिकल सिस्टम बीइंग स्टफिल्ड बाई इंटरफेरेंस लीगल चाओस, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की। हम लोगों ने लेजिस्लेटिव रिलेशंस पढ़ लिए, अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात करेंगे, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में क्या क्या आता है वो देख लीजिए। सबसे पहले आर्टिकल 256 टू 263 इन पार्ट 11th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के 11वें पार्ट में, और आर्टिकल अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं, ठीक है। डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव पावर हैज़ बीन डिवाइडेड between the center and the state on the lines of distribution of legislative powers except a few cases. Thus the executive power of the center extend to a whole of India to the matter on which the parliament has exclusive power of legislation, that is the subject enumerated in the union list। अब जो यूनियन लिस्ट के सारे सब्जेक्ट हैं उसमें सेंटर को पावर है कि वह पूरी इंडिया यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और जितनी टेरिटरी है उसकी, इंडिया का टेरिटोरियल एक्सटेंस बता रहा हूँ कि वहाँ तक पार्लियामेंट अपना लॉ बना सकती है। टेरिटोरियल एक्सटेंस इन द सेंस कि जो टेरिटरी इंडिया में अभी नहीं है और फ्यूचर में एक्वायर्ड की जा सकती हैं, या जो पहले से एक्वायर्ड हैं उसको वहाँ तक की बता रहा हूँ, ठीक है। टेरिटोरियल एक्सटेंट अलग है और इंडिया की बाउंड्री अलग है, ठीक है। तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो ये यूनियन लिस्ट हो गई। दूसरा है टू एक्सरसाइज ऑफ इट्स राइट्स अथॉरिटी एंड जुरिस्डिक्शन कन्फर्ड ऑन इट बाय एनी ट्रीटी और एग्रीमेंट। सिमिलरली the executive power of a state extend to its territory in respect of matters on which the state legislature has exclusive power of legislation। स्टेट के पास भी ऐसी पावर होती है जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर में आती है, ठीक है, कि वह अपने लॉज और रूल्स रेगुलेशन बना सकती है और उसको फॉलो करवा सकती है, ठीक है। सब्जेक्ट, और जो कि सारे सब्जेक्ट किसमें है, स्टेट लिस्ट में, उसके ऊपर वह अपने सारे रूल्स रेगुलेशन बना सकती है। in respect of matter on which both the parliament and the state legislature have power of legislation। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जिसपे क्या है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपना रूल्स रेगुलेशन बना सकती हैं कोऑपरेशन से, तो वो आता है हमारा कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि नेशनल और स्टेट दोनों लेवल पे इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या, ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड सेंटर। The Constitution has placed two restrictions on the executive power of the state in order to give ample scope to the center for exercising its executive power in an unrestricted manner। और कुछ पावर हैं जो केवल सेंटर को दी गई हैं स्टेट पे कंट्रोल करने के लिए, वो क्या है, thus the executive power of every state is to be exercised in such a way। अब जो किसी राज्य की अगर कोई एग्जीक्यूटिव पावर है उसको एक्सरसाइज कुछ इस प्रकार एक्सरसाइज किया जाता है, ठीक है। ए एज टू इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड एनी एग्जिस्टिंग लॉ विच अप्लाई इन द स्टेट, ठीक है। दूसरा, एज नॉट बी इम्पीड और प्रीजुडिस द एक्सरसाइज ऑफ एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर इन द स्टेट while the former lays down a general obligation। In both the cases, executive power of the center extends to giving such directions to the state as are necessary for the purpose। The sanction behind these directions of the center is corrective in nature। Thus, Article 365 says that where any state has failed to comply with or to give effect to any direction given by the center, it will be lawful for the president to hold that a situation has arisen which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution। It means that in such a situation, the president's rule can be imposed in the state under Article 356।
अगर आपको कोई पूछे कि प्रेसिडेंट रूल यानी कि स्टेट इमरजेंसी जिसको कहते हैं, आर्टिकल 356 के अंदर में आता है, अनुच्छेद 356 के अंदर में, कि ये क्यों लगाया जाता है, तो ये इसीलिए लगाया जाता है कि जब सेंटर का डायरेक्शन जो देता है उसको कि ये लॉ ऐसे चलेगा, इसको ऐसे चलाओ, राज्य सरकार को, अगर राज्य सरकार उसकी बात नहीं मानती है और उसके बताए गए डायरेक्शन पे, उसके बताए गए रास्ते पे नहीं चलती है, तो क्या करता है सेंटर प्रेसिडेंट, क्या करता है वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा देता है, ठीक है, यानी कि स्टेट इमरजेंसी लगा देता है। फिर वहाँ सारा स्टेट का जितना काम काज सब कुछ होगा, लेजिस्लेटिव से लेके एग्जीक्यूटिव सब कुछ सेंटर के कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। और जो सेंटर चाहेगा फिर वही उसको करना पड़ेगा। अभी तक तो वो डायरेक्शन दे रहा था, लेकिन अब उसको करना पड़ेगा, ठीक है, पूरा स्टेट सेंटर के कंट्रोल में आ जाएगा। तो तीसरा पॉइंट क्या है, सेंटर्स डायरेक्शन। अगला पॉइंट हमारा है सेंटर्स डायरेक्शन टू द स्टेट। इन एडिशन टू द अबव टू केसेस, द सेंटर इज एम्पावर्ड टू गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट with regard to the exercise of their executive power in the following matter। अब किन मैटर में सेंटर स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है, देख लीजिए। द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डिक्लेयर्ड टू बी नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस बाय द स्टेट। अब कोई अगर कम्युनिकेशन का कोई मैटर है, जैसे कि जो नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है जिसकी, तो वो डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को, सेंटर की ऐसे काम करना है। द मेजर्स टू बी टेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज विद इन द स्टेट। और किसी स्टेट में कोई रेलवे का काम चल रहा है या उसका मेंटेनेंस या उससे रिलेटेड कोई भी काम, तो सेंटर स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है। प्रोविजंस ऑफ एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शंस इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप इन द सेम स्टेट। अब प्रोविजन रिलेटेड टू किससे, फैसिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द मदर टंग। अब उसकी जैसे कोई भी स्टेट में एट द प्राइमरी स्टेट में क्या होता है कि बच्चों को तुम उनकी मदर टंग में इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, उनको पढ़ा सकते हो, ठीक है। ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रंस बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स, ठीक है। द ड्राइंग अप एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। अब जो एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, जो एसटी कम्युनिटीज़ है, उसको क्या कह सकते हैं, उसको कुछ स्कीम, उसके वेलफेयर की स्कीम को चलाने के लिए या उसके वेलफेयर के लिए कुछ डायरेक्शन देगा सेंटर स्टेट को, तो उसे वो फॉलो करनी पड़ेंगे। द कोरेसिव सैंक्शन बिहाइंड द सेंटर डायरेक्शन अंडर आर्टिकल 365 मेंशन अबव इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू दीज केसेस। अब 365 के अंडर में जो डायरेक्शन है वो यहाँ भी अपने म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट रिजिड। Consequently, the center cannot delegate its legislative power to the state and single state cannot request the parliament, ठीक है। Accordingly, the president may with the consent of state government ensure to that government any of the executive function of the state. Conversely, governor of a state may with the consent of central government entrust to that government any of the executive functions of the state. This mutual delegation of administrative function may be conditional or unconditional. The Constitution also makes up provisions for entrustment of the executive functions of the center to the state without consent of that state. From the above, it is clear that the mutual delegation of functions between the center and the state can take place either under an agreement or by a legislation. While the center can use both the method, a state can use only the first method. ठीक है। Cooperation between the center and the states. The parliament can provide for the education of any dispute or complaint with respect to use, distribution, control of waters, any interested river and river valley, ठीक है। President can establish under Article 263 an interstate council to investigate, discuss subject of common interest between the center and the state. और Parliament can appoint an appropriate authority to carry out the purpose of constitutional provisions relating to the interstate freedom of trade, all India services. Like in any other federation, the center and the state also have their separate public service called as the central service and state service respectively. In addition, there are all India services, IAS,
IPS and IFS. The member of these services occupy top position or key post under both the center and the state and serve them by turns, but they are recruited and trained by the center. ठीक है. These services are controlled jointly by the center and the state. Ultimate control lies with the central government while the immediate control rests with the state government. ठीक है. 1947 Indian Civil Services was replaced by IS and the Indian Police Service was replaced by the IPS were recognized by the Constitution as All India Services. In 1966, the Indian Forest Services was created as the third All India Services. Article 312 of the Constitution authorized the Parliament to create new All India Services on the basis of Rajya Sabha resolution to that effect. Each of these three All India Services, irrespective of their division among different states, form a single service with common rights and status and uniform scale of pay throughout the country. ठीक है. The All India Services violate the principle of federation under the Constitution by restricting authority and patronage of state. They are supported on the ground that they help in maintaining high standard of administration in the center as well as the state. They help to ensure the uniformity of the administration system throughout the country. ठीक है. और एक पॉइंट कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर observe that the dual polity which is inherent in the federal system is followed in all federation by a dual service. In all federation there is a federal civil services and state services. ठीक. Public Service Commission. In the field of Public Service Commission, the center-state relation are as follows. Chairman and the member of the State Public Service Commission, though appointed by the governor of the state, can be removed only by the president. ठीक. The Parliament can establish a joint state public service commission for two or more states on the request of state legislature concerned. The chairman and the member of the JPS Joint Public Service Commission are appointed by the president. Union Public Service Commission can serve the need of a state on the request of the state governor with the approval of the president. UPSC assists the states when requested by two or more states is framing an operating scheme of joint recruitment for any services for which candidate possessing special qualification are required. Integrated judicial system. ठीक. India has a dual polity. There is no dual system of administration of justice. The Constitution, on the other hand, establishes an integrated judicial system with the Supreme Court at the top. ठीक. State High Court below it. This single system of court enforces both the central law as well as the state law. The judge of the State High Court are appointed by the President in consultation with the Chief Justice of India and the Governor of the state. They can also be transferred and removed by the President. Parliament can establish a common High Court for two or more states. Parliament can establish a common High Court for two or more states. For example, Maharashtra, Goa or Punjab and Haryana have a common High Court. Maharashtra and Goa or Punjab and Haryana have a common High Court. Two or more. This is the most important question. ठीक है. अब रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी. ये नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352. नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल जो कि स्टेट में लगा. ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट याद रखना. अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू 355 इमरजेंसी इंटरनल इमरजेंसी. ठीक है. आर्म्ड रिबेलियन. Extra constitutional devices. The non-constitutional advisory bodies include the Planning Commission, Niti Aayog, the National Development Council. Non-constitutional advisory bodies: National Development Council or National Integration Council, Central Council of Health, Central Council of Local Government, Urban Development, Zonal Council, the North Eastern Council and Central Council of India. Medicine, Central Council of Homeopathy, Central Family Welfare Council, Transport Development Council, University Grant Commission. ये सब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं. ठीक है. याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.
Important conference held either annually or otherwise to function center state consultation on wide range of matters. ठीक, और for today it's done for today. Let's meet tomorrow for the new thing, फाइनेंशियल रिलेशंस. और अगर आपको पॉलिटी की क्विज़ या क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने हैं तो डेली मैं पॉलिटी के अपनी इंस्टा आईडी पे डेली मैं पॉलिटी के 10 क्वेश्चंस पोस्ट करता हूं, तो उससे जाके आप अपना पॉलिटी के ये चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी पॉलिटी तैयार हुई है. तो आप वहां जाके जो एमसीक्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वही एमसीक्यूज़ मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ. तो आप जाके मेरी आईडी पे विजिट कर सकते हैं, मेरे को फॉलो कर सकते हैं. डेली मैं वहाँ 10 यूपीएससी के रिगार्डिंग पॉलिटी के, इंडियन पॉलिटी के 10 क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, तो जिससे आपका नॉलेज बूस्ट होगा और आपको पॉलिटी की प्रिपरेशन करने में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा. क्योंकि वहाँ मैं 10 क्वेश्चन एमसीक्यू डेली सॉल्व करता हूँ. आप वहाँ जाके आंसर भी बता सकते हैं और क्वेश्चन देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं. तो जाके आप मेरी आईडी को फॉलो करिए और वहाँ जाके विजिट करिए. ठीक है, मैं अपनी इंस्टा आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू.